हेलो दोस्तों, तो हमारे इस अस्त्र विद्या यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के एपिसोड में हम नज़र डालेंगे भारत की उपलब्धियों पर। 1947 से लेकर आज तक की भारत की बड़ी बड़ी उपलब्धियों के ऊपर हम आज के एपिसोड में नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले कैटेगरी और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें के चेंजेस इस प्रकार है। 1958 में भारत ने आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से संरक्षण एंड विकास संस्था डीआरडीओ की स्थापना की। अगली घटना टेलीविजन से रिलेटेड है। तो 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत की गई, लेकिन इसकी सेवा काफ़ी लिमिटेड थी और बाद में 1965 में इसे पूर्ण क्षमता से शुरू करवा दिया गया और 25 अप्रैल 1982 यानी कि 18 साल बाद कलर टेलीविज़न का प्रसारण इंडिया में स्टार्ट किया गया और इसके बाद में 1992 में प्राइवेट चैनल्स की शुरुआत इंडिया में हो गई और 2003 में डीटीएच सुविधा का प्रारंभ इंडिया में किया गया। 1969 में भारतीय अवकाश संशोधन संस्था यानी इसरो की स्थापना की गई और तारापुर पावर प्लांट की शुरुआत की गई। इस तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट को शुरू करवाने में अमेरिका और कनाडा की मदद ली गई। 1974 में पोखरण में भारत में पहला परमाणु टेस्ट किया और यह भारत के लिए काफ़ी गौरवशाली बात थी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में से 5 परमानेंट मेंबर के अलावा भारत इकलौता ऐसा देश बन गया जिसने परमाणु टेस्ट किए दुनिया में किया हो। 1975 में भारत ने बनाया गया पहले सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया जिसका नाम आर्यभट्ट था और इसे इसरो ने बनाया था। इसे रशियन रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया गया। 1980 में SLV-3 इस रॉकेट की सहायता से भारतीय जमीन से रोहिणी नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और 1980 में ही भारत का सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसमें कि एक दशक के वक्त में ही डॉक्टर विजय भटकर इनके नेतृत्व में भारतीय साइंटिस्टों ने परम 8000 नाम का एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया और 2001 में गगन नेविगेशन प्रणाली का प्रारंभ किया गया और गगन पर आधारित नेविक या जीपीएस प्रणाली को शुरू करवा दिया गया। खुद की जीपीएस प्रणाली होने वाला भारत दुनिया में 5वां देश बन गया और 2006 में भारत ने रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स विकसित की। 2008 में भारत ने एक चंद्रयान मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था चंद्रयान-1। इसके माध्यम से इंडियन फ्लैग चांद पर तक जाकर पहुंच गया और 2014 में भी इसरो को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मंगलयान उसकी कक्षा में वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। 2017 में भी इसरो ने एक बड़ा रिकॉर्ड भारत के लिए बनाया। उनमें 104 सैटेलाइट्स एक ही बार में प्रक्षेपित करने में इसरो सफल हो गया था। 2019 में भी इसरो ने चंद्रयान-2 मुहिम हाथ में ले ली थी। अब चलते हैं डिफेंस सेक्टर की कुछ बड़ी कामयाबियों की तरफ। 1998 में रॉ के द्वारा ऑपरेशन शक्ति पोखरण में लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत 5 परमाणु विस्फोट पोखरण में कराए गए और इनमें से मिले हुए आंकड़ों के द्वारा ही भारत सही मायनों में दुनिया में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। 2009 में भारत ने INS अरिहंत नाम की परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की। इसी परमाणु पनडुब्बी के लॉन्च के साथ ही भारत गिने चुने परमाणु पनडुब्बी होने वाले देशों के लिस्ट में शामिल हो गया। अब इस लिस्ट में तेजस एयरक्राफ्ट को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी और इसके बनने के साथ ही भारत का एक स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इस लिस्ट में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का भी नंबर आता है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे इंडियन साइंटिस्टों ने ही बनाया है। इसे 2009 से भी हमारी आर्मी यूज करती आ रही है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।